एक बार एक कुआं खोद रहे थे 10-5 लोग इकट्ठा होकर के, तो वो अचानक उसमें दब गए। तो उन्होंने उनको निकालने के लिए 2-4 लोग ऊपर भी रहते थे, तो उन्होंने उनको निकालने की कोशिश की, वो भी जाकर के उसमें धंस गए। मिट्टी गिरने लगी तो उन्होंने दाऊजी महाराज की जयकारे के नाम लिए। तो वहाँ की घटना तो वहाँ है, लेकिन यहाँ पुजारी जी बताते थे कि पुजारी जी दाऊजी महाराज के जो मस्तक से पसीना पहुँचते उनका जो टावल था, उनका जो वो उसको पहुँचते निचोड़ने लगे, परेशान हो गए थे वे। इतना पसीना मतलब मूर्ति से आ रहा था? हाँ, मूर्ति का। ये हमारे जो साक्षात दाऊजी हैं, इनका मस्तक हमारे जैसा है, सेम कलर ऐसा है हमारे दाऊजी महाराज का। हरिकुंड के नाम से मशहूर है। तो उसमें थोड़ा पानी कम रह जाता था, तो गर्मियों के मौसम में सूख जाता है। तो पहले जो लोग जाते थे अपने खेतों पर काम करने के लिए, अपने दराती है या कुछ है जो काटने के लिए, तो वहाँ पर ये पत्थर के रूप में उभरे हुए थे। थोड़ा सा इनका जो अंश है थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, इनका जो मस्तक है। हाँ, थोड़ा सा अंश दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। तो वो लोग, उन्हें क्या पता कि मतलब ये क्या है, तो वो इनके माथे पर जाकर के मतलब उसको पैनी धार देते थे उससे। तो वो उनको स्वप्न दिया इन्होंने कि मैं इस तरीके से इस हरिकुंड में, और मैं इस तरीके से दबा हुआ हूँ, और लोग हैं जो मेरे ऊपर इस तरीके से, और ये अपने दराती है इनको पहनाते हैं, आप मुझे यहाँ से निकालो। आकर के बताया, तो जाकर के खुदाई की, तो खुदाई के समय में ये साक्षात शेषनाग जी यहाँ पर निकले। ये शेषनाग जी इसी रूप में ऐसे। इनकी एक घटना और है, जब इनको ला करके यहाँ पर विराजमान किया, तो विराजमान करने के बाद में, तो जैसे कि अब गांव के ये उतने शमशान होता है, तो उधर साइड में आग लग गई। तो उसके बाद में इनका फिर दूसरी साइड में मुख किया। मुख करने के बाद फिर उधर भी आग लग गई। तब इन्होंने स्वप्न दिया कि मेरा तेज और कोई भी नहीं सहन कर सकता, मेरे सामने केवल ये सूर्य नारायण जी की प्रतिमा है। ये सूर्य नारायण जी की प्रतिमा लगाई गई है। उस दिन से जब इनकी सूर्य नारायण जी की प्रतिमा इनके सामने लगाई गई, तो उस दिन से कहीं भी आग नहीं लगी, कोई कुछ नहीं हुआ। उसी दिन से ये इस रूप में विराजमान किए गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं ब्रजधाम में, और जिस स्थान पे मैं आज आया हूं, ये स्थान है कमई, विशाखा सखी की नगरी, जहां पे मैंने आपको इससे पहले दर्शन कराए हैं विशाखा सखी के, जो राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सखी है विशाखा सखी। उन्हीं के गाँव में मैं आज दोबारा से आया हूँ। ये है कमई गाँव। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं दाऊजी के, जो यहाँ पे शेष अवतार में प्रकट हुए हैं, उनके यहाँ पे दर्शन होते हैं आपको। और आज मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँगा अंदर, और देखेंगे किस तरीके के वो शेषनाग में यहाँ पे अवतार में उनके दर्शन होते हैं, और यहाँ पे क्या उनका महत्व है। और मैं आपको बता दूं, यही द्वार है, मेन द्वार दाऊजी के मंदिर का, और इस तरीके के आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं। एक द्वार ये भी है, लेकिन मेन द्वार जो है वो यही द्वार है।
बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन होते हैं आपको यहाँ पे दाऊ जी के। और मैं आपको एक अगर नीचे की ओर दिखाऊं, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको काले लड्डू गोपाल जी के दर्शन होते हैं। बहुत ही प्रिय दर्शन है यहाँ पे। और जो दाऊ जी है वो शेष नाग के रूप में आपको यहाँ पे सामने दर्शन होते हैं। बहुत ही प्यारे रूप में दर्शन है दाऊ जी के भी यहाँ पे। राधे राधे। यहाँ के महत्व के बारे में आप हमें बताइएगा कि जो यहाँ पे दाऊ जी के दर्शन होते हैं वो कितने साल पहले, कितने प्राचीन ये मंदिर है। और जो यहाँ पे शेषनाग के बारे में हमें पता चला है कि यहाँ पे शेषनाग के दर्शन होते हैं, तो उसका क्या महत्व है, यहाँ पे किस प्रकार वो प्रकट हुए हैं? ये 400 साल पुराना मंदिर है। 400 साल पुराना मंदिर? हाँ जी। यहाँ 400 साल पहले हरिकुंड में से ये शेषनाग अवतार जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। हमारे गांव के जो महाराज जी है उनके द्वारा स्वप्न में दिया। स्वप्न में से जब आके उन्होंने निकाली तब यहाँ स्थापना की 400 वर्ष पहले, आज से 400 वर्ष। हाँ, हरिकुंड में से प्रकट हुई है ये। और जो शेषनाग है वो भी 400 तक उसी समय प्रकट? हाँ। तो उसका कैसे पता चला, जैसे कि आपको कि वो दाऊ जी महाराज है? दाऊ जी महाराज जी सपना दिया ना कि मैं यहाँ शेषनाग की मूर्ति में यहाँ हूँ भाई, मेरे को हरिकुंड में से निकालो। महाराज जियों को सपना दिया, हमारे जो गांव के महाराज जी है उनको सपना दिया कि आप इनको हमको निकालो यहाँ से। तब बस गांव वालों ने इकट्ठे होके तब वो महाराज जी बच्चों ने निकाली, तभी से वो महाराज जी पूजा करते हैं उनकी। तभी से वो हाँ, पूजा करते हैं। हाँ। और जो यहाँ पे इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है, जो यहाँ पे स्थापना हुई है, मतलब ये कब यहाँ पे जीर्णोद्धार इसका कब हुआ है यहाँ पे? जीर्णोद्धार तो इसका हुआ है 2001 में। 2001 में हुआ है। हाँ। और जो यहाँ पे दाऊ जी के दर्शन होते हैं जो शेषनाग के रूप में है, क्या इसकी स्थापना भी तभी हुई है? हाँ जी, ये इनकी स्थापना 400 साल पहले हुई है। 400 साल पहले? हाँ जी। ये जो स्थापना के सामने जो हम देख रहे हैं 400 साल पहले? हाँ, 400 साल पहले की स्थापना है। 400 साल पहले की स्थापना है। और यहाँ पे एक सबसे सुंदर रूप में मुझे दर्शन हुए हैं नीचे, जो अगर मैं देख पा रहा हूँ कि जो कारे लड्डू गोपाल है, हाँ, उसका यहाँ पे क्या महत्व है, उसके बारे में बताएंगे? लड्डू गोपाल जी तो रखते हैं ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी के रूप मानते हैं तो इनकी पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहली बार देखा मैंने काले रूप में है। हाँ, तो काले रूप में ही है। हमारे तो दाऊ जी महाराज भी काले रूप में ही है। हाँ, हमारे कन्हैया जी भी काले रूप में ही है। ऐसे सब गोपाल जी भी काले रूप में ही है। काले रूप में ही है। हाँ जी। और आपसे और मैं पूछना चाहूँगा, जो दाऊ जी महाराज के बराबर में है जो बांसुरी लेके हैं वो कौन है? वो कन्हैया जी है, छोटे भाई। छोटे भाई। दोनों भैया, बड़े छोटे दोनों भाई। दोनों भाई हैं खास। दोनों। और आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे अगर हम? मेरे को नंद किशोर पुजारी। नंद किशोर पुजारी। हाँ, सांडिल नंद किशोर पुजारी। नंद किशोर पुजारी। और एक चीज़ जो मैं और पूछना चाहूँगा आपसे अंत में, कि जैसे जो भक्त देखेंगे वो यहाँ पे दर्शन के लिए आना चाहेंगे, तो आप एक बार अपने मुख से बता देंगे कि ये स्थान कहाँ पे पड़ता है ताकि उनको आसानी हो भक्तों को आने में? हाँ, कमई। कमई जो गाँव? हाँ, मुकाम पोस्ट कमई, बाया बरसाना। कितना दूर? तहसील गोवर्धन, मथुरा। बरसाना से मानो 5 किलोमीटर करीब। बरसाना से 5 किलोमीटर की दूरी पर? हाँ, तहसील गोवर्धन, मुकाम पोस्ट कमई, बाया बरसाना, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, यूपी में। हाँ जी। बरसाना में हर आदमी, हर व्यक्ति बता देगा कि दाऊ जी मंदिर कमई जाना तो वो पहुंचा देगा। वो पहुंचा देगा। हाँ, पूरी धन्यवाद। राधे राधे। राधे श्याम।
यहाँ के सबसे पहले महंत रह चुके हैं। अब इनका शरीर पूरा हो गया है और इनके बारे में आप नीचे यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। और वहीं इनके पीछे ही आपको यहाँ पे शिव परिवार के दर्शन होते हैं। तो मैं अब मंदिर में, जैसे मैंने अंदर अभी आपको मैंने दर्शन कराए हैं और अभी मैंने आपको जो यहाँ पे जो महंत रह चुके हैं उनके दर्शन कराए हैं, शिव परिवार के दर्शन कराए हैं, तो उसी के सामने ही ये स्थान आ गया है जहाँ पे वो शेषनाग का अवतार है। जो कहा जाता है कि यहाँ पे दाऊजी महाराज जो हैं वो शेषनाग के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए थे, तो यही वो स्थान है। मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और मेरे साथ है यहाँ के निवासी, इनसे भी मैं जानूँगा कि किस प्रकार यहाँ पे ये शेषनाग जी प्रकट हुए थे। वैसे पुजारी जी ने हमें बता दिया है, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं इन जो यहाँ के निवासी हैं इनसे भी पूछूंगा। तो मैं बात करता हूँ इनसे और अंदर भी चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये द्वार बनाया हुआ है मंदिर के, अंदर ही ये स्थान है और सामने ही आपको दर्शन होते हैं वो शेषनाग के, जो शेषनाग जी यहाँ पे प्रकट हुए थे और आप पहले दर्शन कर सकते हो। यही रूप है जो यहाँ पे प्रकट हुआ था और शेषनाग जी का, दाऊ जी का, आप सामने से दर्शन कर सकते हो। बहुत ही, जिसे कहते हैं, दिव्य अनुभूति हो रही है उसको देखकर। मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही आनंदमय दृश्य है। और मैं यहाँ के निवासी है जो उनको बुलाना चाहूँगा। आप हमें एक बार ये बताइएगा कि जो ये शेषनाग का अवतार है ये किस रूप में प्रकट हुए थे और कैसे ये यहाँ पे आपको पता चला था गाँव वासियों को, और यहाँ पे जो दाऊ जी की लीलाएँ हैं उनके बारे में भी आप हमें बताइएगा कि किस प्रकार उनकी लीला है। जी राधे राधे जी। राधे राधे। अब हमें इसके बारे में बताइएगा कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे शेषनाग का अवतार हमने देखा, जो दर्शन कराए भक्तों को, कि यहाँ पे किस प्रकार ये प्रकट हुआ। और कहा जाता है कि यहाँ पे पहले गांववासी जो थे उनको पता नहीं चला था कि जो शेषनाग जी के यहाँ पे इनका अवतार है, तो यहाँ पे वो घिसते थे इनके मस्तक पे, जैसे कोई चीज़ पैनी करने के लिए। जी। तो उसके बारे में शुरू से हमें वर्णन करें उसके। जी सत्य बात है, ये हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं हमें। उन्होंने बताया कि ये सामने हरिहर कुंड है, हरि कुंड के नाम से मशहूर है। तो उसमें थोड़ा पानी कम रह जाता था, तो गर्मियों के मौसम में सूख जाता है वो। तो पहले जो लोग जाते थे अपने खेतों पर काम करने के लिए, अपने दराती है या कुछ है जो काटने के लिए, तो वहाँ पर ये पत्थर के रूप में उभरे हुए थे। थोड़ा सा इनका जो अंश है थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, इनका जो मस्तक है हाँ थोड़ा सा अंश दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। तो वो लोग, उन्हें क्या पता कि मतलब ये क्या है, तो वो इनके माथे पर जाकर के मतलब उसको पैनी धार देते थे उससे। हाँ, तो यहाँ के पुजारी जी थे जो बताते हैं, नवल किशोर जी हैं, नंद किशोर जी हैं, पन्ना महाराज जी थे, उनके पूर्वजों की बात बताते हैं। तो वो उनको स्वप्न दिया इन्होंने कि मैं इस तरीके से इस हरिकुंड में, और मैं इस तरीके से दबा हुआ हूँ, लोग हैं जो मेरे ऊपर इस तरीके से, और ये अपने दराती है इनको पहनाते हैं, आप मुझे यहाँ से निकालो। तो उन्होंने स्वप्न दिया, तो स्वप्न में उन्होंने आकर के यहाँ 10-20 लोगों को बात बताई, आकर के बताया। तो जाकर के खुदाई की, तो खुदाई के समय में ये साक्षात शेषनाग जी यहाँ पर निकले। ये शेषनाग जी इसी रूप में ऐसे निकले। लेकिन बिल्कुल अब हम देख रहे हैं, बिल्कुल ये इनके 7 मुख हैं। इनकी एक घटना और है, जब इनको ला करके यहाँ पर विराजमान किया, तो विराजमान करने के बाद में, तो जैसे कि अब गांव के इतने ये उतने शमशान होता है, तो उधर साइड में आग लग गई, गांव के शमशान में। हाँ जी, आग लग गई। तो उसके बाद में इनका फिर दूसरी साइड में मुख किया, मुख करने के बाद फिर उधर भी आग लग गई। तब इन्होंने स्वप्न दिया कि मेरा तेज और कोई भी नहीं सहन कर सकता, मेरे सामने केवल ये सूर्य नारायण जी की प्रतिमा है, ये सूर्य नारायण जी ही मेरा तेज सहन कर सकते हैं। ये जो सामने हम देख रहे हैं ये सूर्य नारायण जी की प्रतिमा है ये जी। तो यही इन्होंने कहा कि मतलब स्वप्न में आके कि यही मेरा यही मेरा तेज सहन कर सकते हैं, हाँ। उस दिन से जब इनकी सूर्य नारायण जी की प्रतिमा इनके सामने लगाई गई, तो उस दिन से कहीं भी आग नहीं लगी, कोई कुछ नहीं हुआ। उसी दिन से ये इस रूप में विराजमान किए गए हैं।
यहाँ पे तभी उसी दिन से यहाँ पे मतलब यहाँ पे विराजमान कर दिए गए हैं और तब से कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि मतलब कि कहीं। नहीं 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 बिल्कुल। और यहाँ पे जो दाऊ जी के दर्शन होते हैं हमें, तो उसकी कुछ लीला है यहाँ पे? जी है। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कुछ समय पुरानी बात है कि पहले लोग कच्चे कुआं खोदते थे, तो कच्चे कुआं खोदने पानी के लिए, तो एक बार एक कुआं खोद रहे थे 10-5 लोग इकट्ठा होकर के, तो वो अचानक उसमें दब गए। तो उन्होंने उनको निकालने के लिए 2-4 लोग ऊपर भी रहते थे, तो उन्होंने उनको निकालने की कोशिश की, वो भी जाकर के उसमें धंस गए, वो भी धंस गए, मिट्टी गिरने लगी। तो उन्होंने दाऊ जी महाराज की जयकारे के नाम लिए। तो वहाँ की इतना घटना तो वहाँ है, लेकिन यहाँ पुजारी जी बताते थे कि पुजारी जी दाऊ जी महाराज के जो मस्तक है, मस्तक से पसीना पहुँचते उनका जो टावल था उनका जो, वो उसको पहुँचते निचोड़ने लगे, परेशान हो गए थे वे। इतना पसीना मतलब मूर्ति से आ रहा था? हाँ, मूर्ति का। ये हमारे जो साक्षात दाऊ जी हैं, इनका मस्तक हमारे जैसा है, सेम कलर ऐसा है हमारे दाऊ जी महाराज का। ये हमारे इष्ट देव हैं और इनकी बहुत सारी जो भी मन से मांगोगे वह मिल जाता है। हाँ जी, बहुत सत्य घटना है, एकदम सच्चे देव हैं। पसीना उनके क्यों आ रहा था, ये आप इसके बारे में बताएंगे? मतलब ये पसीना इसलिए आ रहा था क्योंकि वहाँ से लोग जयकारे दे रहे थे, तो उन्हें निकालने के लिए उन पर भी तो जोर पड़ रहा था दाऊ जी महाराज पर। चिंता सता रही थी। हाँ, उन्हें कारण उनके जो पसीना आ रहा जी उन्होंने दाऊ जी महाराज का नाम लिया। दाऊ जी महाराज का नाम लेते ही यहाँ पर दाऊ जी महाराज की जो प्रतिमा है उससे पसीना बहने लगा, पसीना निकलने लगा। इसका मतलब यही है कि पुजारी जी बताते हैं कि उन पर भी, दाऊ जी महाराज पर भी जोर पड़ रहा था, उन्होंने ही उनको निकाला और वो एकदम सेफ साइड में बाहर निकल गई। तो ये यहाँ पे इनकी भी ये लीला है जी। मनोकामना भी ये पूर्ण करते हैं जी, बिल्कुल। जो भी मन से सच्चे दिल से मांगेगा और वही ये मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ पर हर अमावस्या, हर पूर्णिमा के दिन यहाँ पर माखन मिश्री का भोग लगता है और बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर माखन मिश्री का भोग चढ़ाते हैं। नाग देवता शेषनाग जी पर, शेषनाग जी और दाऊ जी महाराज का भोग लगाते हैं। हाँ जी। और इनकी जो ये सेवा होती है, जो ल्योनी घी बोलते हैं ना, ल्योनी घी से इनकी ही सेवा होती है। हाँ जी, मक्खन बोलते हैं जिसको, मक्खन से सेवा होती है। और ये हमारे बबलू महाराज जी हैं, वो इनकी सेवा करते हैं। तो ये मतलब ये खाली माखन का ही भोग लेते हैं ये? जी, माखन मिश्री का भोग लेते हैं, बस। और कोई भोग नहीं? माखन मिश्री का ही भोग लेते हैं। जी। तो काफ़ी आनंद में बताया आपने। और आप यहीं के निवासी हैं गाँव? जी हाँ, हम कमाई के निवासी हैं। और आपका शुभ नाम क्या है? जी, हमारा शुभ नाम गोविंद सिंह है। जी। तो काफ़ी आनंद में बताया आपने यहाँ के बारे में। जब शेषनाग जी की पूजा होती है, इनको स्नान कराया जाता है। स्नान करने के बाद में इनका जो चरणामृत है वो इस कुंड में इकट्ठा होता है। इस कुंड में इकट्ठा होता है? हाँ जी, इस कुंड में एकत्रित होता है। तो मैं एक बार दिखा दूं पास से। तो ये जो पानी है, ये जो है, ये कहाँ जाता है? ये पानी चरणामृत के रूप में सभी लोग लेते भी हैं, या किसी को नज़र लग जाती है, या किसी की गाय है या भैंस है, कोई दूध नहीं देती है, तो ये पानी को ले जा करके हम लोग उसका छींटा देते हैं। छींटा देने के बाद में एकदम नज़र हुआ या कुछ भी हुआ, एकदम सही हो जाती है। वो सही हो जाता है इस पानी के छींटे से। तो यानी कि जो ये असल महिमा है इनकी, ये असल महिमा है इनकी। तो यानी कि जो अभी आप यहाँ पे इनको स्नान आदि होता है जब इनका सुबह, तो उसका जो चरणामृत होता है वो आप इसमें डालते हो, उस कुंड में? इसमें एकत्रित हो जाता है। और इसको आप चरणामृत के उस पर लेते हो? जी, चरणामृत के रूप में लेते हैं। चरणामृत के रूप में लेते हो। तो काफ़ी आनंदमय बात है कि यहाँ पे इतने दिव्य दर्शन होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे सुना, आपने दर्शन करे, तो काफ़ी आनंदमय बात है। और एक चीज़ मुझे काफ़ी यहाँ पे दिव्य अनुभूति इस चीज़ की भी हुई कि जब यहाँ पे ये जो शेषनाग जी हैं यहाँ पे जब ये प्रकट हुए थे, तो जब यहाँ पे लाके इनका स्थापना की गई, तो जहाँ पर भी जिस तरफ इनका मुख किया गया, तो उसके सामने जो यहाँ पे गाँव था, उस गाँव में भी आग लगनी शुरू हो जाती थी। और मतलब जहाँ पर फिर उसके बाद दूसरी साइड इनका मुख किया गया, तो उस तरफ भी आग लगना शुरू हो गई। तो कहा जाता है कि यहाँ पर फिर इन्होंने स्वप्न में आके बताया, जो यहाँ पे पन्ना महाराज जी हैं, जो यहाँ के पूर्वज थे, उनके सपने में आए और इन्होंने कहा कि मेरे सामने, मेरे मुख के सामने, इन्होंने सपने में कहा कि जो मेरा तेज जो मेरा सहन कर सकता है वो सूर्य नारायण जी सहन कर सकते हैं। तो मेरे मुख के सामने सूर्य नारायण जी को विराजमान करो। मेरे पीछे देखोगे कि ये जो पीछे आप सामने देख रहे हो, ये सूर्य नारायण की प्रतिमा है, एक शिला है, एक शिला के रूप में सूर्य नारायण जी है। और सामने ही आप ये देखोगे, ये है मेरे पीछे ये शेषनाग जी, और इन्हीं के बिल्कुल सम्मुख, बिल्कुल सामने ही शेषनाग जी हैं। और अगर मैं आपको वहाँ पे पास से दिखाऊं, ये सूर्य नारायण जी हैं, आप देखोगे। और
इनके आप दर्शन कर सकते हो। ये शिला के रूप में यहाँ पे इनके दर्शन होते हैं और मैं आपको इसी के यहाँ पे सामने दिखाता हूँ कि सामने आप देखोगे सामने बिल्कुल शेषनाग जी और वहीं पर ही इनके बिल्कुल सम्मुख शिला के रूप में ये सूर्य नारायण जी। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर मुझे यहाँ पे वर्णन किया यहाँ पे जो गांव के निवासी थे उन्होंने, कि जो दाऊ जी का जो मस्तक है मुझे बताया गया था, जिस प्रकार यहाँ पे एक उन्होंने मुझे कथा बताई थी कि यहाँ पे जो गांव के निवासी थे, बहुत पहले की बात है, वो जब यहाँ पे कुआं खोद रहे थे तो कच्चा कुआं, उस कुएँ को खोदते खोदते वो वहाँ पर उनका बैलेंस बिगड़ा, वो उस कुएँ के अंदर गिर गए और उनको जो निकालने आए वो भी उस कुएँ में गिर गए। तब उन सब ने दाऊ जी महाराज जी का स्मरण किया, उनके जयकारे लगाए और जो यहाँ पे पुजारी जी यहाँ पे उनका स्नान, यहाँ पे जो उनका श्रृंगार कर रहे थे, तब उस टाइम पर वो श्रृंगार करते करते हुए इनके मस्तक से पसीना इतना बहने लगा कि वो पोंछ पोंछ के थक गए। वो निचोड़ना उन्होंने एक तरीके से उस जो कपड़ा उन्होंने उस समय वो इनका श्रृंगार कर रहे थे, तो एक तरीके से कहा जाए कि उस समय की वो जो चिंता थी उनके जो कुएं में गिरे हुए थे, वो चिंता दाऊ जी महाराज जी के यहाँ पे मस्तक से वो दिख रही थी। तो ऐसी लीला यहाँ पे, इतने सुंदर यहाँ पे लीला है दाऊ जी की, बहुत सुंदर रूप में दर्शन होते हैं और सबसे प्यारे दर्शन आपको वहाँ पे कार्य गोपाल जी के दर्शन होते हैं। आनंदमय दृश्य है यहाँ पे। अब मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ से वो शेषनाग जी प्रकट हुए थे, यानी कि हरि कुंड। तो वहाँ पे चलते हैं, फिर वहाँ पे आगे मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हरि कुंड लेके जाऊंगा जहाँ पे वो शेषनाग जी प्रकट हुए थे, और आप मेरे पीछे देख सकते हो मंदिर से केवल कुछ ही दूरी पर है ये स्थान हरि कुंड, और यही वो स्थान है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। यहीं पर वो शेषनाग जी प्रकट हुए थे, जिस प्रकार पुजारी जी ने बताया और जो यहाँ पे निवासी थे उन्होंने बताया। तो आपको मैं आगे दिखाऊँ, अगर यहाँ पे घाट भी बने हुए हैं, आप देख सकते हो 2 घाट बने हुए हैं और काफ़ी बड़ा ये कुंड है, देख सकते हो आप ये देख सकते हो, यही है वो कुंड, हरि कुंड इसको कहा जाता है। और इसी कुंड में से शेषनाग जी प्रकट हुए थे। यही वो कुंड है जो यहाँ पे पुजारी जी ने भी बताया, जो यहाँ के गांव के निवासी थे उन्होंने भी बताया। और जो मैंने आपको शेषनाग जी के दर्शन कराए, वो जो शेषनाग है वो इसी कुंड में से प्रकट हुआ था। मैं आपको दोबारा से बता दूँ, काफ़ी बड़ा विशाल ये कुंड है, काफ़ी बड़ा ये कुंड है। आप देखोगे उस तरफ से, और काफ़ी विशाल, मतलब काफ़ी बड़ा ये कुंड है। स्नान आदि भी यहाँ पे लोग करते हैं, मैंने पूछा है गाँव के निवासी से, और इसका जो है आचमन भी लोग लेते हैं। हर राधे राधे महाराज जी। राधे 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 राधे। मैं हरिकुंड के स्थान पर कोई ठाकुर का व्याकरण करना चाहता हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री ब्रजराज कुमार बर गाइए, गोपीन को मन भावनो गाइए, श्री लाडली ललन बर गाइए, आनंद की निध बर गाइए, भक्तन को मन भावनो गाइए, श्री ब्रजराज कुमार बर गाइए। राधे मेरी स्वामिनी हम राधे तेरे दास, जन्म जन्म हम दीजियो ब्रजमंडल को बास। श्यामा तेरे चरणन की रजपा में, परे रहे कुंजन के कोने श्याम राज का गामे। तन पुलकित ब्रजरज में लोटत ब्रजरज शीश चढ़ा में, नागरी दास वास बरसानो बिमल बिमल यश गामे। तरेठी गोवर्धनजू की रहिए, नितुट कृष्ण गोपाल लाल के चरण कमल चितलइए। मंगल आरती गोपाल की माई, मंगल रूप श्याम सुंदर को चरण कमल चितलाई। मंगल आरती गोपाल की माई, भरोसो डरिन चरण तेरो, सूरदास के दिव्य अंधेरो, बिना मोल को चेरो। साधन और नहीं अकल में जासो होत निबेरो, श्री वल्लभ बिन चंद्र छटा बिन सब जग माय अंधेरो। भरोसो डरिन चरण तरेठी गोवर्धनजू की रहिए, और नितुट कृष्ण गोपाल लाल के चरण कमल चित। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे 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 श्री। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दर्शन कराए, आपको कैसा लगा यहाँ पे दर्शन करके? आपको जैसे कि मैंने बताया, ये है हरि कुंड। यहाँ पे जो मैंने आपको शेषनाग जी के दर्शन कराए थे, अंदर मंदिर में दाऊ जी का मंदिर कहलाता है ये, मैं आपको बता दूं। और ये जो गांव है ये है कमई गांव। इससे पहले जो मैंने आपको दर्शन कराए हैं विशाखा सखी के, वो भी स्थान जो है कमई गांव में ही आता है। और ये जो दाऊ जी का मंदिर है ये भी कमई गाँव में आता है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आपको कमई गाँव में जाना है दाऊ जी के मंदिर में, तो कोई भी आपको यहाँ पर गाइड कर देगा। बहुत ही आनंद आया मुझे यहाँ पर दर्शन करके मंदिर में भी, और ये जो कुंड है इसके भी दर्शन करके। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे, साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।